हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3 और साथ के साथ स्टॉक मार्केट पे मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भैया दो बड़ी कंपनीज के बारे में। जैसा कि आपको पता है, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस लिमिटेड इंडिया की भैया ये सबसे टॉप कंपनी है। ठीक है, इनके ऊपर कोई कंपनी है नहीं फाइनेंस सेक्टर में लेकर। और आज के दिन जैसे आपने देखा होगा कि भैया बहुत बुरा हाल हुआ, तो समझने की कोशिश करेंगे भैया हुआ क्या है। बट उससे पहले भैया डिस्क्लेमर देना चाहूँगा आपको कि ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए वीडियो है। आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो को बेस बनाकर अपनी खुद की भी स्टडी करनी चाहिए। तो भाई सबसे परेशान करने वाला सवाल ये है कि भाई आज हुआ क्या है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई इतना बुरा हाल, ठीक है, 7% की गिरावट, ठीक है, बजाज फाइनेंस में। ठीक। और इसके चलते भाई बजाज फिनसर्व में भी लगभग 6% की गिरावट आप मानकर चल सकते हो कि भाई इतना बड़ा कारण क्या हो गया। क्वेश्चन मार्क ये है भाई कि हुआ क्या है। ठीक है, ये नहीं समझ आ रहा कि हुआ क्या है, एक्चुअल में क्या रीज़न रहा इतनी बड़ी गिरावट का दोनों कंपनी में। तो देखिए, अगर मैं आपको Q2 के नंबर भी बताऊं, अगर आपको ये लग रहा है कि भैया Q2 के नंबर बुरे आए होंगे, तो भाई बिल्कुल भी नहीं। Q2 के नंबर बहुत अच्छे आए हैं, बहुत स्ट्रांग आए हैं। और नेट प्रॉफिट जो है भाई लगभग 22% आप कह सकते हो जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, तो आप मान के चल सकते हो कि भाई किस लेवल का जो जंप देखने को मिला है। और साथ ही साथ एसेट अंडर मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं AUM, उसमें भी लगभग 24% की जो है जंप देखने को मिल रही है भाई। तो फिर ऐसा हुआ क्या भाई कि मतलब ये कंपनी इतनी पिट गई। देखिए, ऐसा हुआ है, ठीक है, इसका एक कारण, सबसे बड़ा कारण यही है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक। और उसके अलावा कोई भी कारण नहीं है। जो बड़ा कारण है वो ये है भाई कि कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि वो अपना जो टारगेट है, जो क्रेडिट ग्रोथ का टारगेट है, वो अब कम करके कितना कर रहे हैं FY 26 के लिए, 22 से 23%। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हो पहले कंपनी ने कितना कहा था भैया, 23 से 24%। बस यही बात जो थी भाई, उन्होंने क्या करा कि ये बात जो है भाई मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जब कंपनी ने ये स्टेटमेंट कंपनी का बाहर आया कि भैया क्रेडिट ग्रोथ कम हो रही है, इसके चलते भाई क्या हुआ, एनालिस्ट्स ने कंपनी को डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया। और कंपनी को जो पिटाई हुई भैया, अब आपके सामने है कि भैया बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पिटा। ठीक है, तो इसके चलते जैसे आपको पता है कि भाई कंपनी का MSME सेक्टर, थोड़ा जो टू व्हीलर्स लोन्स हैं, जो MSME सेक्टर्स है, उसमें भी थोड़ा सा ठीक है स्ट्रेस चल रहा है। ठीक है, और क्या है, कंसर्न्स रेज होते रहते हैं भाई कि इस सेक्टर का क्या बनेगा। और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि भाई मॉर्गेजेस सेगमेंट में, अभी हालांकि मॉर्गेज में आप यहाँ पर मान के चल सकते हो कि 32% जो है AUM कंपनी मैनेज कर रही है। बट इसके चलते भाई फिर भी क्या हो रहा है कि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। कंपटीशन कैसे बढ़ रहा है भैया, जैसे आपको पता है कि मार्केट में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए हैं, जैसे जियो फाइनेंस, ठीक है, HDFC भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को क्या कर रहा है, बकल अप कर रहा है भाई, नई नई चीज़ें लेकर आ रहा है। और भी नए प्लेयर्स आ गए हैं, छोटे छोटे प्लेयर्स भी आ जाते हैं, NBFC। तो उसके चलते भाई एनालिस्ट को क्या लगता है कि भैया मतलब उन्होंने और एक ये भी रीज़न दिया एनालिस्ट ने कि भैया इसके चलते जो है कंपनी का जो ग्रोइंग फॉरवर्ड जो कंपटीशन है, उसमें क्या हो जाएगा कि भैया और भी ज़्यादा बढ़ेगा और कंपनी को और भी ज़्यादा हर्ट करेगा। तो ये भाई कारण हुआ। ठीक है, जिसके चलते भाई आज जो आपको देखने को मिल गया कि भैया लाल ही लाल देखने को मिला। ठीक, बजाज फाइनेंस में 7% की गिरावट, भाई मैंने ऐसी कभी गिरावट नहीं देखी। और इसके चलते भाई हालांकि जो कोर बिजनेस है, ठीक, वो काफ़ी अच्छा है, वो प्रॉफिटेबल है, जैसे हमने ऑलरेडी देख लिया कि भैया 22% की जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट मार्केट को क्या रहता है कि भाई मार्केट को ये सडन सरप्राइज बिल्कुल पसंद नहीं रहते, क्योंकि कंपनी ने क्या करा, खुद की ही क्रेडिट जो ग्रोथ है उसको 23 से 24% की बजाय भाई 22 से 23% कर दिया। और 1% के
हिसाब से भाई आप देख सकते हो कितना बड़ा रिएक्शन रहा मार्केट का, और मार्केट ने क्या करा भाई, बिल्कुल ही धूल चटा दी बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को। अब देखिए भाई क्वेश्चन ये उठता है कि चलो ठीक है भाई, बजाज फाइनेंस तो ठीक है, समझ आता है कि बजाज फाइनेंस ने कहा, बट बजाज फिनसर्व क्यों पिटा भाई? इसने तो कुछ कहा भी नहीं, ठीक है, इसके पास क्यों ऐसा हो गया? तो देखिए भाई ऐसा है कि बजाज फिनसर्व जो है ना वो पेरेंट कंपनी है, और जो बजाज फाइनेंस है वो चाइल्ड कंपनी है। ठीक है, अगर चाइल्ड कंपनी में कुछ भी ऊंच नीच होती है, ठीक है, जो हो पेरेंट कंपनी है, तो उसके चलते भैया क्या होगा कि भाई पेरेंट कंपनी को देखिए इसको ऐसा समझने की कोशिश करिए। देखिए भाई अगर बच्चा कुछ गलत हरकत करता है तो उसका एक्शन किस पे आएगा? उसके माँ बाप पे आएगा ना। तो ऐसा ही हो रहा है भाई कि अभी बजाज फाइनेंस क्या है भाई, उसने स्टेटमेंट दे दी गलत, ठीक। अब उसकी स्टेटमेंट भाई किसको जाकर टच करेगी? वो उसके पेरेंट को करेगी। तो इसके चलते ही भैया क्या हुआ है कि भाई जो उन्होंने गलत स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, उसका उसको उनको ही नहीं खामियाजा भुगतना पड़ा, उसकी पेरेंट कंपनी जो बजाज फिनसर्व है उसको भी बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई। और भाई मैंने सच बताऊं, मैंने इतनी बुरी पिटाई बजाज फिनसर्व की, जब बजाज फाइनेंस की कोविड के टाइम देखी थी, उसके बाद इतनी बुरी हालत कभी नहीं देखी। तो ये बहुत बड़ा क्या है भाई, एक ड्रॉबैक है, आप मान कर चल सकते हो कि भैया जो शेयर मार्केट है वो इस चीज़ों को लाइटली नहीं लेता, ठीक है। तो इसके चलते भैया जो कंपनी का मैनेजमेंट है उनको बहुत सोच समझ कर ऐसी स्टेटमेंट्स देनी चाहिए। अब देख लेते हैं भाई अब आगे क्या होगा, ठीक। तो आगे भैया यही होगा कि भाई अब जो जो मार्केट है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करेंगे भाई, अब नेक्स्ट क्वार्टर में एसेट क्वालिटी देखेंगे, फिर उसके बाद थोड़े से और क्वार्टर्स में देखेंगे कि भैया ग्रोथ हो रही है कंपनी की, नहीं हो रही, उसके हिसाब से क्या करेंगे भैया, नेक्स्ट लेवल जो है बजाज फाइनेंस या फिनसर्व का तय करेंगे। बट मेरे हिसाब से यही लग रहा है कि भैया कंपनी ने क्या करा है, उड़ता तीर पकड़ने की कोशिश करी है, जिसके चलते भाई क्या हो रहा है कि आज इतना सॉलिड और बहुत नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला। बट बाकी भाई इसके अलावा इसमें जब कोई इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो भाई, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसको आंसर करने की। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो बहुत 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 धन्यवाद। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं भाई कि आपको क्या लगता है कंपनी की स्टेटमेंट के बारे में। बाकी फैक्ट्स और जानकारी, एक और यूट्यूब चैनल है भाई, जिसको चाहो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इसमें हम डे टू डे के बारे में बात करते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।